हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली कभी ना कभी आया होगा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई वाज दिल्ली मेड इंडियाज़ कैपिटल। तो इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सिर्फ दिल्ली को ही क्यों चुना गया? तो चलो आज इससे सिंप्लीफाइड वर्जन में समझते हैं। तो यहाँ पे इसके कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये हमेशा इससे ही एक सेंटर ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, कई सदियों से रहा है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत से लेके, मुगल से लेके, ब्रिटिश से लेके सभी लोगों ने दिल्ली को एक पॉलिटिकल हब बनाया था। यहीं पे अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं तो दैट इज़ सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन में अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ दिल्ली जो है वो एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, साथ ही साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड है बाय रोड, रेल एंड एयर्स, जिससे पूरी कंट्री में कनेक्शन प्रॉपर तरीके से फैला रहता है। साथ ही साथ अगर हम ब्रिटिश डिसीजन की बात करें तो होता क्या है यहाँ पे, 1911 में पहले जो ब्रिटिश थे वो कोलकाता को कैपिटल बना के बैठे थे, बट जब कोलकाता से इन्होंने कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट किया 1911 में, तब इन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे करे। तो यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि इन्हें भी एक सेंट्रल और सिक्योर लोकेशन चाहिए थी। जो कोलकाता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में था, वेरस जो दिल्ली है वो एकदम सेंटर में पड़ता है। तो यहीं पे फोर्थ फैक्टर आता है, न्यू दिल्ली एक प्लान्ड सिटी है। कैसे? जो ब्रिटिशर्स थे जब इन्होंने अपना कैपिटल उसको बना दिया तो जो न्यू दिल्ली थी उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया, जैसे सर एडविन और हर्बर्ट ने इसे डिज़ाइन किया गया था। प्लान बहुत स्पेशियस और बहुत ही मॉडर्न तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से इसको सिंबल ऑफ पावर और गवर्नेंस रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंडिपेंडेंस की बात क्या हुआ, जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने फिर भी दिल्ली को ही अपना कैपिटल कंटिन्यू किया, क्योंकि इधर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऑलरेडी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी और इंस्टीट्यूशंस थे जो ऑलरेडी कंट्री को रन करने में इजी थे। तो हमें और ज़्यादा फाइनेंशियल यहाँ पे उन्हें इम्पोज नहीं करना पड़ा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने पड़े जो उनको उस टाइम पे चाहिए थे। गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स उस तरीके के ऑलरेडी ब्रिटिश टाइम पीरियड से खड़ी हुई थी। सिक्स्थ आता है सिंबल ऑफ यूनिटी। जो दिल्ली है वो काफ़ी सारी यूनिटी ऑफ डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन को और रीजन को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम यहाँ पे हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे, जैसे कि रिच हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंसेस, साथ ही साथ सेंट्रल लोकेशन चोजन बाय ब्रिटिश और प्लान्ड सिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आज हमने डिस्कवर किया कि यहाँ पे दिल्ली को ही क्यों इंडिया का कैपिटल बनाया गया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आगे ये बहुत काम आने वाला है। ये आपके कभी भी लॉन्ग आंसर राइटिंग में आ सकता है, तो दैट इज़ वाई यू शुड सेव दिस। सो थैंक यू गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर सच वीडियोज़।